हाय फ्रेंड्स, मैं नेहल सावला एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर कहानी शेयर करती हूँ। उस कहानी में ऐसा है कि कुशल और मनोरमा एक बहुत ही सुंदर कपल था। उनके 2 बच्चे थे प्यारे। एक बार कुशल ने अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे घूमने के लिए गया। उसका फ्रेंड हर महीने कोई अनाथ आश्रम की मुलाकात पे जाता था और वहाँ पे कुछ डोनेशंस करता था। ये उसका हॉबी था। और आज क्या हुआ कि उसने कुशल को भी अपने साथ लिया कि आप भी मेरे साथ चलिए, हम अभी आ जाएंगे। कुशल भी पहली बार अनाथ आश्रम गया था। उसने बहुत ही सुंदर माहौल देखा। उसे भी मन हुआ कि मैं भी यहाँ पे बच्चे के मतलब अनाथ बच्चों जो भी है उनकी हेल्प के लिए आऊँगा। अब एक छोटा सा प्यारा सा बहुत ही क्यूट बच्चा था जो कुशल को बहुत पसंद आ गया और उसके मन में दया आ गई कि इतना छोटा प्यारा बच्चा है तो उसको यहाँ पे रहने के लिए नहीं देना चाहिए, मैं इसको लेके जाऊँ और मैं इसकी पालना करूँगा, मैं इसको बड़ा करूँगा। अब उसने तो बच्चे को लेने की जिद कर ली। उसने वहाँ के जो भी स्टाफ रहते हैं उनको बताया कि मुझे ये बच्चा चाहिए, इसका जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। अब उन्होंने उसकी प्रॉपरली सब जो भी नियम रहते हैं वो डिसिप्लिन से बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, आपको ये करना है और आप फॉर्मेलिटीज़ करके जा सकते हो। उस सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके उसको घर पे लेके आया। और घर पे मनोरमा ने देखा एक छोटा प्यारा बच्चा है। उसने बोला ये किसका बच्चा है? तो कुशल ने कहा कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ एक अनाथ आश्रम में गया था जहाँ पे मुझे ये बेबी बहुत पसंद आया और मैं इसको लेके आया हूँ और मैं इसकी पालना करूँगा। मनोरमा ने बोला कि आपको तो पता है अभी हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, उसमें 2 बच्चे ऑलरेडी हमारे पास है और हम लोग अच्छे से उनका मतलब ये ख्याल रख सकते हैं, वही अच्छी बात है। इसमें आप तीसरा बच्चा लेके आओगे वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे हम? तो ये अच्छी बात नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप एक बार सोच लो। कुशल ने क्या कहा कि देखो मुझे करना है, मैं और थोड़ा सा अर्निंग कर लूँगा, लेकिन इसको तो मैं लेके आया हूँ, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं तो इसको पालना करूँगा। और उसने बोला कि कभी कल आपको कुछ हो गया तभी मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो उसने बोला इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो आप इनको ये रिटर्न दे सकते हो, वो लोग ले लेंगे। अब तो मनोरमा के पास कोई आंसर नहीं था तो उसने भी इसको स्वीकार कर लिया और वो भी खुश हो गई कि चलो हम लोग इसकी एक अनाथ बच्चे की पालना कर रहे हैं। वो लोग मम्मी डैडी बन के इसकी पालना कर रहे थे और अचानक 5 इयर्स के बाद एक बार कुशल का डेथ हो गई। जब कुशल की डेथ हो गई तो मनोरमा को तो समझ में ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। ऑलरेडी घर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था और उसको ही सब कुछ हैंडल करना था। गहरे दुख के बाद एक बहुत बड़े मतलब जो भी फेस रहता है उसके बाद वो प्रैक्टिकली उसने सब कुछ संभालने का स्टार्ट किया और तब उसे समझ में आया कि ये तीसरा बच्चा मेरे से अफोर्ड नहीं होगा। और पति की बात याद आई कि कुशल ने बताया था कि आप इनको रिटर्न कर सकते हो। थोड़ा इसको भी लगाव हो गया था लेकिन भारी मन के साथ वो वहाँ पे पहुंची। अनाथ आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ पे बात किया कि मेरे पति कुशल ने यहाँ से बच्चा गोद लिया था, लेकिन क्योंकि अब वो नहीं रहे और मुझे इसको अफोर्ड नहीं हो रहा है, मैं ऑलरेडी 2 बच्चे को पाल रही हूँ, तो आप इसको रिटर्न लेने की बात बोली थी। तो बोले ये एकदम करेक्ट बात है और हम इसको रिटर्न ले लेंगे। और उन्होंने उसकी सब फॉर्मेलिटीज़ कर ली और उसको रिटर्न ले लिया। तो तब उन्होंने इस महिला को एक बात बताई कि इसके साथ और भी कुछ नियम थे जो आपको शायद कुशल ने प्रॉपरली नहीं बताए थे, लेकिन हम आपको आज बताते हैं कि क्योंकि एक अनाथ बच्चे को कुशल ने लिया था और उनके पेरेंट्स वो बन के उनकी देखभाल कर रहे थे ना, तो अब हम आपको जब कुशल नहीं रहा तो उसके बच्चे अनाथ हो गए तो उनकी देखभाल भी हमें करनी चाहिए। क्योंकि एक अनाथ बच्चे को जब कुशल ने लिया था तो हम आज आपके दोनों बच्चे के लिए ये 50 लाख का चेक है। इस नियम में शामिल था कि जब कोई भी पेरेंट्स जब उसका बच्चा जो अनाथ बच्चे को गोद लेता है लेकिन उसके बाद वो खुद अगर चला जाता है तो उसके ऑलरेडी जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए हम 50 लाख का राशि देते हैं। ये तो इसको पता ही नहीं था। इसके मन से तो जैसे बहुत बड़ा बच्चे लोगों का एजुकेशन का, रहने का, खाने का पूरा बोझ निकल गया। एक बहुत शांति का अनुभव उसे हुआ, बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी सब टेंशन आपने 1 मिनट में फ्री कर दी। तो ये ऐसा कैसे हो गया? तो उसने बोला कि ये इस नियमों में शामिल था। तो उसने एक क्वेश्चन आया कि मुझे एक क्वेश्चन आया है, मैं क्या ये पूछ सकती हूँ?
तो उन्होंने बोला अनाथ आश्रम के स्टाफ ने कि यस मैडम, आप बता सकती है। मनोरमा ने पूछा कि अगर मेरे पति रहते थे और हम 25 ईयर्स तक इस बच्चे की पालना करते थे तो सीन क्या होता था। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा 25 साल तक बड़ा होता था ना, तभी भी ऐसी एक प्रयोजन किया है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता था तब आपको 1 करोड़ रुपीस मिलता था आपके आगे के जीवन के लिए। कैसा लग रहा है ये कहानी सुनने के बाद? आपको अच्छा लग रहा है ना? आप सोचिए, ये जो अनाथ बच्चा है जिनको कुशल ने गोद लिया था, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिसको अपने बच्चों की एजुकेशन और अपनी रिटायरमेंट के लिए उसने गोद लिया था क्योंकि उसको वो पसंद आया था। लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा करके उसमें सेविंग्स कर रहा था, वो जैसे वो तीसरे बच्चे को पालते हैं ना, उनकी पालना करते हैं, वैसे ही था। लेकिन ये बच्चा कैसा था? जो उनकी बुढ़ापे की लकड़ी बनने वाला था, जो उनके बच्चों की, अगर वो नहीं रहा तो उसके बच्चों की पालना करने वाला था। तो जो माँ बाप 2 बच्चे की पालना कर सकते हैं वो 3 बच्चे की पालना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके ना रहने पर उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए तो उनकी पत्नी अकेली वो भार कितना सहेंगी। और वो फैसिलिटीज जो एक पूरे 2 पेरेंट्स मिलके, मम्मी पापा मिलके जो एक बच्चे को दे सकते हैं, वो अकेले सिंगल पेरेंट को देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उनके छोटे छोटे कोमल बच्चों के ऊपर अचानक से बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है बोझ का। तो ऐसी परिस्थिति ना हो, अपनी रिटायरमेंट में हम अपने बच्चों की तरफ ना देखें अपने खुद के लिए, लेकिन अपनी जो तीसरा बच्चा है जिसको हम बचत कहते हैं, उसको हम निकालें और उससे हम अपनी रिटायरमेंट की लाइफ बहुत अच्छे से खुशी से जिए। इसलिए हर माँ बाप को, हर जो पेरेंट है जो अर्निंग कर रहे और इस दुनिया में जी रहे, उनको अपने बच्चों के साथ साथ एक तीसरा बच्चा पालना चाहिए। आप सोचिए, आपके 2 बच्चे के टाइम पे, आपके लास्ट बच्चे के टाइम पे अगर आपको ट्विंस आता था तो आप क्या करते थे? आप वो बच्चे को भी पाल देते थे ना। तो सेम टू सेम वैसे ही समझना है कि ये मेरा बच्चा, मेरी बचत है, वही मेरा बच्चा है।